तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो संविधान 81 में 81 संविधान में हमें संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 81 में हमें बताया गया है कि लोकसभा के बारे में हमें बताया गया है। अनुच्छेद 81 में हमें लोकसभा के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसके लिए कुल 5 योग्यताएं होती हैं। इसको हम अपनी भाषा में समझाते हैं, थोड़ा सा इसको रहने देते हैं। तो अगर अपनी भाषा में बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसको लोकसभा का सदस्य बनना है उसके पास कुल 5 योग्यताएं होनी चाहिए, जिसमें से पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी जो शर्त है वो है किसी भी लाभ के पद में ना हो। वह व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, वह मानसिक तौर पर बीमार ना हो और कोर्ट द्वारा उसे अपराधी या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। अपराधी का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। हम दिवालिया की बात करते हैं। दिवालिया वो होता है जिसके ऊपर कोई फ्रॉड का एक केस होता है या उसने किसी बैंक के साथ फ्रॉड किया है या किसी संस्था के साथ फ्रॉड किया है, दिवालिया हम उसको कहते हैं। तो चूंकि ये पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है भारतीय नागरिक, दूसरा न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष दी हुई है, किसी भी लाभ के पद पर ना होना, मानसिक तौर पर ठीक होना। तो ये जो है तो ये चारों ही जो है तो वो इलिजिबल बताते हैं उसको कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए इलिजिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चयन करते हैं। लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धन विधेयक को केवल यहाँ पेश किया जाता है। धन विधेयक को केवल यहाँ पेश किया जाता है। तो लोकसभा में हम धन विधेयक को पेश करवाते हैं। लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का अन्य नाम क्या है। तो लोकसभा को हम निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन तीनों नामों से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी लोकसभा निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है और लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोकसभा को इन्हीं तीनों सदनों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो विधेयक को कौन पारित कर सकता है या कौन घोषित कर सकता है। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उसको पारित कर सकता है या घोषित कर सकता है, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? 6 वर्ष। 6 ईयर्स बोलना चाहिए। 6 यानी 6 वर्ष। 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो 2 वीक्स, 2 वीक्स, 2 वीक, 2 सप्ताह के लिए रोक सकता है, यानी 14 दिनों, 14 दिनों के लिए रोक सकता है, 14 दिनों के लिए रोक सकता है। 2 सप्ताह में भी 14 दिन ही होते हैं और 14 दिन ऑफिशियली उसमें दिया हुआ है, तो 14 दिनों के लिए रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? तो लोकसभा सदन। लोकसभा सदन जो होता है, लोकसभा सदन जो होता है, ये जनता द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो इसको 6 वर्ष कर दिया गया था, 6 वर्ष। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये क्वेश्चन फिर से आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर फिर कितने वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया, फिर 5 वर्ष किया गया। देखिए इसमें ये पीछे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीछे वाला क्वेश्चन में पूछा गया 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? मतलब 42वें संवैधानिक संशोधन में 1 साल बढ़ाते हैं और फिर 44वें संवैधानिक संशोधन में 1 साल घटा देते हैं, तो फिर से वही 5 वर्ष हो जाता है। थोड़ा दिमाग से काम करते हैं ना नेहरू जी। नेहरू जी नहीं थे उस समय पे, उस समय पे 1978 में मेरे को याद नहीं यार, होगा कोई। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552। 552 लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। 552 लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ये बात याद रखिएगा कि 31वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। इज अ मोस्ट क्वेश्चन, ये किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 31वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 31वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक ये अवेलेबल रहेगा। ये जो निर्धारण है ये 2026 तक यथावत बना रहेगा। इसके बाद इसमें फिर से संशोधन किया जाएगा। लोकसभा में राज्य वार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक ये अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में लगभग 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? 2 सत्र होने चाहिए। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? तो 2 सत्र होने चाहिए। 2 सत्र होने चाहिए। कितने सत्र होने चाहिए? 2 सत्र होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख।
लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का। लोकसभा का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक पहले लोकसभा की अवधि थी। पहले लोकसभा की अवधि क्या थी? तो 13 मई 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की लोकसभा व राज्यसभा को सर्वाधिक सीटें हैं? किस राज्य की लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की राज्यसभा और लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 यानी 500 निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 500 निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 500 निर्धारित की गई है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट में दीजिए। और अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं और डालते रहते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल या हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो आप लोग उसका इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कमेंट के जरिए। थैंक यू एंड टेक केयर।